पिछले 9 वर्षों से हम प्रभाष जी के जन्मदिन पर उनकी विचार परंपरा को नए संदर्भों में रेखांकित करने की कोशिश करते रहे हैं। उसमें इसको एक सही दिशा देने में और उसको नियोजित करने में माननीय राय साहब का योगदान रहा है। माननीय राम बहादुर राय जी प्रास्ताविक के बतौर इस कार्यक्रम और प्रभाष जी की विचार परंपरा और हमारी जो कोशिशें हैं उसको लेकर अपनी बात रखेंगे। माननीय श्री राम बहादुर राय जी। इस समारोह के अध्यक्ष श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जी, हमारे मुख्य अतिथि और जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि राजनीति, धर्म और विज्ञान की इस देश में अगर कोई त्रिमूर्ति है तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हैं। आमतौर पर डॉक्टर जोशी जल्दी किसी कार्यक्रम के लिए, भाषण के लिए तैयार नहीं होते। हमारा सौभाग्य है या यूँ कहें कि हमें ये सुअवसर मिला कि इनके पास गए और लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, तो कहा कि हम आएंगे और टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी, तकनीक और जनतंत्र पर बोलेंगे। ये विषय अगर प्रभाष जी होते तो उनको भाता, उनको पसंद आता, क्योंकि आज जो इस समय 2018 में देश, समाज और दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें ये 2 बड़े प्रश्न हैं। और इसलिए प्रभाष परंपरा न्यास के इस आयोजन में जो नवा आयोजन है उसमें एक ऐसे वक्ता को हमें सुनने को अवसर मिल रहा है या मिलेगा अभी थोड़ी देर में, जो विज्ञान भी जानते हैं, धर्म भी जानते हैं, राजनीति भी जानते हैं और विद्वान तो हैं ही। डॉक्टर टी.एन. चतुर्वेदी जी पिछले कुछ महीनों से कहिए अस्वस्थ थे, लेकिन जब हमने उनसे आग्रह किया कि आप अध्यक्षता करें तो फोन पर ही बात हुई, इन्होंने हाँ किया। मैं आभारी हूँ उनका। पुष्पेश पंत जी मंच पर हैं और इसलिए हैं क्योंकि इस बार प्रभाष परंपरा न्यास एक नई शुरुआत करने जा रहा है। और दरअसल मेरा काम आसान इसीलिए है इस बार क्योंकि प्रभाष परंपरा न्यास के बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है। 9 साल से हम लोग एक सिलसिला चला रहे हैं प्रभाष जी की स्मृति में। आप जानते हैं कि पिछले साल 2-3 सालों की कोशिश के बाद रिसर्च, गहन रिसर्च, इंटरव्यू वगैरह के बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर रमाशंकर कुशवाहा ने प्रभाष जी की जीवनी लिखी जिसका लोकार्पण हुआ। रमाशंकर कुशवाहा यहाँ नहीं है क्योंकि उनको हमने दूसरी जीवनी में लगा दिया है और वो हिंदुस्तान समाचार के संपादक, क्लांग संपादक और जनरल मैनेजर रहे बालेश्वर अग्रवाल की जीवनी है। इसलिए वो मॉरिशस में है क्योंकि मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन भी होने जा रहा है और उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के
पूरी दुनिया के लोग मॉरिशस में इकट्ठे हैं और उनका वो इंटरव्यू वगैरह कर करके बालेश्वर अग्रवाल के जीवनी की तैयारी करेंगे। महेश जी आइए। तो इस सभागार में 50 से ज़्यादा ऐसे नाम हैं जिनको राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। मैं सिर्फ 2 नाम यहाँ लेना चाहूँगा। एक दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्मानित आदरणीय कुलपति डॉक्टर योगेश त्यागी हमारे बीच में हैं। मैं इनके पास गया था और इनको हमने कहा कि आप आइए, तो इन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि ये हमारे शेड्यूल में डालो। डॉक्टर त्यागी आएंगे मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन आ गए। दूसरे रिंचन खांडू खरी में, ये जब आप मुंडिला और तवांग की तरफ जाएंगे तो छोटी सी एक जगह रूपा पड़ती है। रूपा की राजा हैं और यहाँ हमारे बीच में है। अरुणाचल के वित्त मंत्री वगैरह भी रहे हैं, लेकिन ये सब उनके लिए छोटी बात है। तो और बहुत सारे नाम हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं। बनवारी जी उधर हैं, दिल्ली में कई महेश जी हैं, लेकिन यहाँ 2 महेश जी उपस्थित हैं। एक राज्यसभा वाले और एक जंगल वाले महेश जी, जो जिनको हम लोग खादी वाले महेश जी भी कहते हैं। और यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, कुछ नए लोग भी आते हैं। मेरे मित्र हैं जो मध्य प्रदेश से गोविंद बडोने हर साल आते हैं, इस बार भी आए हैं। तो मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि प्रभास जी के नाम पर या प्रभास जी की पत्रकारिता, प्रभास जी जो कारीगरी के बारे में, भाषा के बारे में सोचते थे, उसका विचार करके श्री हेमंत शर्मा ने जब उनको 2-3 साल पहले पुरस्कार मिला तो उन्होंने ये पुरस्कार प्रभास परंपरा न्यास को दे दिया। और बाद में हम लोगों ने आपस में बातचीत करके ये तय किया कि उस पैसे का प्रयोग या उपयोग हम प्रभास वृत्ति के लिए करेंगे। उसकी शुरुआत इस बार हो रही है और हम लोगों के बीच में सूझबूझ वाले पढ़े लिखे सोपान जोशी जी हैं। सोपान जी के बारे में कई बार प्रभास जी कहते थे कि खपती है। तो सोपान प्रभास जी जो भी कहते रहे हों, लेकिन मैं इनको मानता हूं कि सोपान जी हम लोगों के बीच में गुणी और ज्ञानी हैं। कभी जरूर तेरे साइकिल से जब निजामुद्दीन से और वैशाली तक चलते थे तो कई बार हम लोगों को लगता था कि सचमुच ये खपती आदमी है। लेकिन आज सोपान जी प्रभास वृत्ति के बारे में हमको कहेंगे, हमको बताएंगे, और इसलिए मैं इनसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप आएं। और फिर प्रभास वृत्ति के बारे में इनको के बताने के बाद जिन 2 लोगों का चयन हुआ है उनके बारे में जरूरत होगी तो शायद पुष्पेश पंत जी कुछ कहेंगे और हम उनको प्रभास वृत्ति देंगे और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम चलेगा। हेमंत जी के पैसे से हमने प्रभास वृत्ति शुरू की है, लेकिन जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, बाहर हैं, जो नहीं आ सके हैं, वे भी, सबसे मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी आप उचित समझें, जो आपकी का
जेब अनुमति दे प्रभास वृत्ति के लिए आप हमें प्रभास परंपरा न्यास को सहयोग करें। हमने पहले ये कभी आपसे अपील नहीं की थी, इस बार हमने सोचा है और इसलिए प्रभास परंपरा न्यास का जो अकाउंट है, कहाँ है पंकज जी आइए। प्रभास परंपरा न्यास का अकाउंट मेरे मित्र पंकज गौतम जी हैं, देखते हैं, मेवाड़ संस्थान में है। मैं चूंकि कि आपसे हमने अपील की है, इसलिए मैं अपनी ओर से जो संभव हुआ वो मैं वो पंकज जी को दे रहा हूँ, आप ये ग्रहण करें। और आप सबसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप चाहें तो लिख लें। पंकज गौतम जी का नंबर, मोबाइल नंबर है 9811205163। इनको संपर्क करके और इन्हें ही आप अपना सहयोग दें। 9811205163। नाम है पंकज गौतम। तो पंकज जी को ही आप जब भी आपको ठीक लगे आप सहयोग करें। प्रभास वृत्ति को हम आज इस साल 2 लोगों को दे रहे हैं। साधन अपने पास होगा तो हम उसका विस्तार करना चाहते हैं।